आज एक ऐसा फ़ेमस नाश्ता लेके आई हूँ जिससे खाने के लिए दुनिया क्रेज़ी हुई जा रही है। एक ऐसा नाश्ता जो झटपट सिर्फ़ 10 मिनट्स में बन जाता है और उसमें ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स भी नहीं जाते। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। इस नाश्ते को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको 3 ब्रेड चाहिए। आपने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं इस तरह से। और ब्रेड जो है वो उसको आपने उसके किनारों समेत, यानी उसके जो साइड्स पे जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उस समेत आपने लेना है और उसको आपने इस तरह से नाइफ़ की मदद से आपने कट कर लेना है। अच्छा, सारे के सारे जो पीसेस हैं, ये तीनों जो पीसेस हैं, आपने जो है वो इसी हिसाब से जितनी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करूँगी उतनी ही आप डालेंगे और परफेक्ट रेसिपी बनेगी। सो इस तरह से आप कट करते जाएंगे और इस तरह से आपने चौकोर पीसेस में छोटा छोटा जो है वो आपने कट कर लेना है ब्रेड को। इसी तरह से आप ब्रेड कट करते जाएंगे। आप इसको वाइट की बजाय अगर नहीं पसंद करते तो आप इसे ब्राउन ब्रेड के साथ भी आप बना सकते हैं सेम रेसिपी को आप, और सेम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह से आप कट कर लेंगे और मैंने सारे के सारे इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस जो थे वो चौकोर जो है वो साइज़, यानी चौकोर छोटे साइज़ेस में कट कर लिया है। बड़े साइज़ नहीं रखेंगे, यानी फुल ब्रेड नहीं डालनी है। इसी तरह से आपने जो है वो कट कर लेना है। लीजिए, मैंने सारे के सारे कट कर लिए और फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं इतने साइज़ में कट कर लिया है। इससे बड़े या छोटे साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। फिर आपने एक पैन लेना है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्की आंच पे थोड़ा गरम करना है और उसके बाद आपने इनको थोड़ा-सा सेक लेना है। ऊपर-नीचे से दोनों तरफ से आपने जो है ब्रेड के स्लाइसेस को बहुत धीरे-धीरे आप इसे जो है वो सेकेंगे। अच्छा, इस जो ब्रेड है इसके स्लाइसेस को आप जो है वो कर सकते हैं, टोस्टर में भी कर सकते हैं, सेक सकते हैं। और अगर टोस्टर आप नहीं करना चाहते टोस्टर में, तो फिर आप जो है वो एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से पैन पे, तवे पर आप जो है इसको सेक लीजिएगा दोनों तरफ से अच्छे से, और ताकि हल्के से क्रिस्पी हो जाएँ। बस इतना आपने इसका हल्का-सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, बस उसके बाद जो है वो आपने इसको ब्रेड के स्लाइसेस को जो है दोनों साइडों से अच्छे से आपने जो है वो इस तरह से टर्न करके इसको जो है सेक लेना है। उसके बाद आपने जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा कलर नहीं चाहिए, यानी ज़्यादा जो अगर आप इसे कुक करेंगे तो क्या होगा कि जल जाएँगे। सो आपने मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और उस पे बस इंस्टेंट 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। बस आपने इस तरह से, जैसे थोड़ा-सा लाइट गोल्डन कलर आया कुछ इस तरह से, बस आपने इसको निकाल लेना है। सारे के सारे इस तरह से ब्रेड के सारे मैंने कर लिए थे और ब्रेड को निकाल के एक तरफ रख लिया। फिर मैंने 4 अदद केले लिए। अच्छा, ये छोटे साइज़ के हैं, आप बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने केले लेने हैं और उनका छिलका आपने उतार लेना है। और उसके बाद आप इस जो है छिलका उतार लेंगे इस तरह से। आप जो है सेम 3 ब्रेड थी तो उसके साथ जो है वो 4 केले जाएँगे। और अगर बड़े साइज़ के हों तो फिर आप 3 ब्रेड और 3 ही केले का लीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से उनका छिलका उतार लेने के बाद फिर आपने इस तरह से दरमियान से कट लगाना है और इसे लंबाई में नाइफ़ की मदद से आपने इसे कट कर लेना है। इस तरह से आप केलों को काट लेंगे। इस तरह से लंबाई में आपने काटना है, जिस तरह से मैंने काटा है इसी तरह से आप जितने भी केले हैं सारे इसी की तरह आपने लंबाई में काट लेने हैं। बिल्कुल इसको दरमियान से आपने इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो तीनों केलों को मैंने इसी तरह से कट कर लिया था और उसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर ऐड करना है अंडा। 1 अंडा लीजिएगा और उसके बाद आपने उसके अंदर चीनी ऐड करनी है पिसी हुई। अच्छा, इसके अंदर पिसी हुई चीनी वैसे बताऊँ तो ये तकरीबन मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर चीनी शामिल की है, और वैसे इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भरकर आप जो है पिसी हुई चीनी डालिएगा 1 अंडे के अंदर। क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ब्रेड है और मैंने फीकी वाली यूज़ की है, मीठी वाली नहीं यूज़ की। सो इस वजह से मैंने चीनी जो है इसके अंदर 3 टेबलस्पून यूज़ किया। आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लेवर के लिए आप कह सकते हैं वैनिला एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है, या 3 से 4 ड्रॉप ऐड कर दीजिएगा। फिर आपने इसमें ऐड करना है बटर पिघलावा। आपने जो है थोड़ा जो है गरम कर लीजिएगा, ओवन में कर सकते हैं, चूल्हे पे गरम कर सकते हैं। पिघला कर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। आधा कप भरकर, चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 कप भरकर मैदा लिया, तकरीबन ये मेरे पास 200 ग्राम था। उसके साथ 1 टेबलस्पून भरकर ही आपने ले लेना है कोको पाउडर। साथ में आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर था, तो ज़ाहिर बात है आप इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो आपने इसको राइस करने के लिए आपने 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद आपने तीनों चीज़ों को पहले बता दूँ कि मैंने इनको अच्छे से पहले से छान लिया था, उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को अंडे वाले बैटर के अंदर ऐड करना है और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, मैं जो है, आपने अगर मेरी पुरानी रेसिपीज़ देखी हो तो मैं हमेशा जो है जब भी कोई इस तरह से बनाती हूँ चीज़, तो मैं बैटर को हमेशा जब भी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को डालती हूँ तो मैं इस तरह से विस्कर से मिक्स करती हूँ। इससे क्या होता है, लम्स नहीं बनते, गुठलियाँ नहीं बनती और फाइन स्मूथ जो है वो बैटर बन जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, पैन में डालना है 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन,
और मक्खन को हल्का-सा गरम करेंगे और इस तरह से पूरे पैन पे अच्छे से आपने जो फैला देना है। मक्खन को फैलाने के बाद इस तरह से हल्का-सा जैसे ही गरम होगा बस आपने इसके अंदर डाल देना 1 टेबलस्पून भरकर आपने ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर से क्या होगा, ये कैरेमलाइज़्ड जब होगी तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ब्राउन शुगर अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो सिंपल वाली चीनी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रैनुलेटेड। और उसके बाद आपने इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देना है चीनी को, और उसके बाद ये जो ब्राउन शुगर है उसके बाद आपने इस पे जो केले हैं ना आपने कट किए थे, कुछ इस तरह से आप रखते जाएँगे। अच्छा, केले की शेप चेंज भी कर सकते हैं आप चाहें तो, जो नॉर्मल जो है वो राउंड शेप में आप इसे कट कर सकते हैं और इस तरह से लंबाई में भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है जिस तरह से आप केलों को कट करना चाहें। बहुत हेल्दी सा नाश्ता है, आप इसे झटपट से बना सकते हैं और इंस्टेंट बन जाने वाला नाश्ता है। आप इसे आने वाले रमज़ान के दिनों में बना सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं। इवन दो रात को बैटर रेडी करके रख लें, सुबह में जस्ट आप बेक कर लीजिएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसका बेकिंग टाइम बिल्कुल नहीं है ऐसा गाइस, बिल्कुल आप 15 मिनट्स में इसे डन कर सकते हैं। सो आप जो है सर्दियों में इसे बना सकते हैं, वीकेंड में बना सकते हैं, बच्चों को बना कर दे सकते हैं। या उसमें उनके लंच बॉक्स में अगर वो नहीं खाते नाश्ता तो आप जो है उन्हें ये बना कर दीजिएगा। उसके बाद आपने केले रखने के बाद ऊपर जो ब्रेड के स्लाइसेस थे, जो हमने जो छोटे-छोटे जो है वो आपके सामने मैंने थोड़े से सेके थे, उसको जो है वो आपने इस तरह से उसके ऊपर रखना है और इस तरह से सेट कीजिएगा। इसकी कोई पोर्शन की पूरा गोलाई में अच्छे से जो है इस पे सेट कीजिएगा, ऊपर-नीचे रखिएगा नहीं, कुछ इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने के बाद, ताकि एक जो है फ्लैट सी एक अच्छी-सी लुक आए। उसके बाद आपने ये जो मिक्सचर रेडी किया था, आपने ये सारा का सारा इसके ऊपर डाल देना है और इसको इस तरह से डालेंगे, इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है और अच्छे से, ताकि एक-एक ब्रेड का जो स्लाइस है वो अच्छे से सोक हो जाए इसके अंदर। आपने बहुत अच्छे से फैलाना है। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप इसके अंदर जो है वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा कप दूध इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है जस्ट 15 मिनट्स के बाद। लो टू मीडियम फ्लेम रखिए, 15 मिनट्स के बाद डन है। और ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, जस्ट इस वजह से कि जो स्टीम बनी है उसकी वजह से। उसके बाद आप इसको जो टर्न करेंगे और ये दे सकते हैं नीचे से कुछ इस तरह से लुक आई है, जो मैंने आपको बताया था ब्राउन शुगर कैरेमलाइज्ड होकर जो इसके साथ जो इसका फ्लेवर आया ना गाइस, वो कमाल का है। आप इस नाश्ते को, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इवन आप इसे संडे पे तो ज़रूर बनाइएगा, वीकेंड पे आप इसे बना सकते हैं। और इस तरह से रमज़ान में तो बहुत हेल्दी ये नाश्ता है, आप बना कर दे सकते हैं अपने घर वालों को, बच्चों को बना कर दे सकते हैं। फिर आपने इस तरह से, जिस तरह से आप जो नॉर्मली आप जब पिज़्ज़ा जो के स्लाइस करते हैं या आप जो केक को कट कर सकते हैं, तो इसी तरह से जो है वो आप इस तरह से कट करेंगे इसको और जो है वो छोटे-छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लीजिएगा। सो ये दे सकते हैं, मज़ेदार सा ये नाश्ता रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको इस रेसिपी कैसी लगी और इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है, वर्ल्ड वाइल्ड फेमस रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।